आज की चर्चा एक ऐसी जगह के बारे में है जिसे हम सब सुरक्षा और कानून का शायद सबसे मजबूत किला मानते हैं। एक पुलिस स्टेशन। हाँ, एक पुलिस स्टेशन। पर सोचिए, क्या हो अगर वही किला एक ऐसी त्रासदी का गवाह बन जाए जिसे जिसे उसे रोकना था। हमारे पास उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की एक घटना से जुड़ी कई रिपोर्ट्स हैं और कहानी सच में दिल दहला देने वाली है। बिल्कुल। ये एक 17 साल पुराने शादीशुदा रिश्ते की कहानी है जिसका अंत पति के हाथों पत्नी की हत्या से होता है, और वो भी पुलिस थाने के अंदर। ठीक वहीं। तो आज हमारी कोशिश सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि एक रिश्ता आखिर इस भयानक अंजाम तक पहुंचा कैसे। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। देखिए, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि ये कहानी दो हिस्सों में बटी हुई है। 2 हिस्सों में कैसे? एक है व्यक्तिगत त्रासदी, मतलब एक परिवार का टूटना, धोखा और बेइंतहा गुस्सा। और दूसरा हिस्सा है व्यवस्था की नाकामी, वो सिस्टम जो शायद इस त्रासदी को रोक सकता था लेकिन रोक नहीं पाया। तो हम आज इन दोनों ही पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, कि कैसे एक निजी झगड़ा सिस्टम की दरारों से फिसलकर एक सार्वजनिक अपराध बन गया। तो कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। जी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनूप और उसकी पत्नी की शादी को 17 साल हो चुके थे। 17 साल? हाँ, और उनका एक 12 साल का बेटा भी है। 17 साल, ये एक बहुत लंबा वक्त होता है। बहुत लंबा, मतलब एक पूरी जिंदगी, एक साझा इतिहास, अच्छे बुरे दिन, सब कुछ। पहली नजर में तो ये किसी भी आम भारतीय परिवार की तरह ही लगता है ना? और शायद यही इस कहानी का सबसे दुखद पहलू है। मतलब ये कि बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन स्रोतों से पता चलता है कि सामान्य सतह के नीचे दरारें वो काफी समय से पड़ रही थीं। 17 साल का रिश्ता अपने साथ एक ठहराव तो लाता है, लेकिन कभी-कभी वो ठहराव एक तरह की घुटन भी बन जाता है, खासकर जब उम्मीदें और हकीकत के बीच का फासला बढ़ जाए। बिल्कुल। तो कहानी में पहला बड़ा मोड़ आता है लगभग 4 साल पहले। हाँ, गुरुग्राम वाला मोड़। सही। अनूप अपने बेटे को लेकर गुरुग्राम चला जाता है और परिवार वहां कुछ समय के लिए बस जाता है। ये सुनने में एक छोटी सी बात लगती है, एक शहर से दूसरे शहर जाना। लेकिन अक्सर ऐसे ही छोटे बदलाव बड़ी घटनाओं की वजह बन जाते हैं। यही बात मुझे हैरान करती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये सिर्फ एक भौगोलिक बदलाव नहीं था। तो फिर ये क्या था? यह एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक बदलाव भी था। सोचिए, हरदोई जैसा छोटा शहर जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है, एक सामाजिक दायरा होता है, एक तरह का दबाव भी होता है। हाँ, एक दबाव। और उसकी तुलना में गुरुग्राम, एक बड़ा गुमनाम महानगर, वहां की जिंदगी की रफ्तार अलग है, लोगों की सोच अलग है, और सबसे बड़ी बात, वहां गुमनामी का एक पर्दा है। मतलब आप कह रही हैं कि उस नए माहौल ने उन चीजों के लिए जगह बना दी जो शायद हरदोई में मुमकिन नहीं थी। बिल्कुल। रिपोर्ट्स यही बताती हैं कि गुड़गांव में ही पत्नी की मुलाकात शाहजहांपुर के रहने वाले सुरजीत से हुई। अच्छा। और धीरे धीरे उनके बीच एक रिश्ता बन गया। ये रिश्ता हो सकता है उस खालीपन का नतीजा हो जो शायद शादी में पहले से मौजूद था, और गुड़गांव के माहौल ने उसे पनपने का एक मौका दे दिया। तो ये वो चिंगारी थी जिसने इस पूरी कहानी को आग लगा दी। बिल्कुल। और फिर कहानी में एक और मोड़ आता है जो मुझे बहुत अजीब लगता है। हाँ। लगभग 1 साल पहले अनूप अपनी पत्नी को वापस हरदोई ले आता है। स्रोत हमें ये नहीं बताते कि क्यों। क्या उसे रिश्ते की सच्चाई पता चल गई थी, या शायद वो सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा था? हाँ, मतलब रिश्ते को एक और मौका देने की कोशिश। अक्सर लोग ऐसे ही सोचते हैं ना, कि अगर हम हालात को, जगह को वापस पहले जैसा कर दें तो शायद भावनाएं भी पहले जैसी हो जाएंगी। ये एक तरह से समस्या से भागकर पुरानी दुनिया में लौटना हुआ। बिल्कुल। शायद अनूप को लगा होगा कि हरदोई के पुराने माहौल में परिवार और समाज के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर ऐसा होता कहाँ है। भावनाएं एक बार बदल जाएं तो जगह बदलने से वापस नहीं आती। और ये कोशिश बुरी तरह नाकाम हुई। हाँ। रिपोर्ट्स के मुताबिक हरदोई लौटने के कुछ ही दिनों के अंदर पत्नी सुरजीत के साथ घर छोड़कर चली गई। ये अब कोई छिपी हुई बात नहीं थी, ये एक तरह से खुली बगावत थी। हाँ, और हरदोई जैसे शहर में ये सिर्फ एक औरत का घर छोड़कर जाना नहीं था। नहीं, ये अनूप के लिए एक सामाजिक अपमान भी था। उसकी मर्दानगी पर, उसके सम्मान पर सीधा हमला था। और इस एक कदम ने एक निजी झगड़े को सार्वजनिक तमाशे में बदल दिया। बिल्कुल।
और यहीं से अनूप ने वो कदम उठाया जिसने इस कहानी में कानून को शामिल कर दिया। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। हाँ, यहीं पर मुझे एक बात समझनी है। जब कोई पुलिस के पास जाता है तो हम सोचते हैं कि अब मामला कानून के हाथ में है। सही बात है। अब सब कुछ एक प्रक्रिया के तहत होगा। और पुलिस ने अपना काम किया भी। उन्होंने महिला और उसके प्रेमी सुरजीत को ढूंढ निकाला और उन्हें थाने ले आए। यहाँ तक तो सब ठीक लग रहा था। ऐसा लगा कि शायद अब कोई समझौता होगा या कोई कानूनी कार्रवाई होगी। हाँ, कागज पर तो सब ठीक ही लग रहा था, लेकिन यहीं पर कहानी का दूसरा और ज्यादा भयानक हिस्सा शुरू होता है। सिस्टम का फेलियर। बिल्कुल। जरा सोचकर देखिए उस पुलिस स्टेशन का माहौल। एक कमरे में 3 लोग हैं। एक पति जिसे लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है और समाज में उसकी इज्जत चली गई है। एक पत्नी जो शायद एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती है, और उसका प्रेमी। तीनों के मन में गुस्सा, डर, हताशा, ना जाने कौन-कौन सी भावनाएं उफान पर होंगी। ये एक टाइम बॉम्ब जैसा था। और उस टाइम बॉम्ब को डिफ्यूज करने के बजाय उसे एक ही जगह पर बंद कर दिया गया। हाँ, लेकिन जो हुआ वो मेरी कल्पना से भी परे है। रिपोर्ट साफ-साफ कहती है अगले ही दिन अनूप ने थाने के परिसर में ही अपनी पत्नी को गोली मार दी। ये बात मेरे दिमाग में घूम रही है। एक पुलिस स्टेशन के अंदर, जहां हर कोने पर पुलिस वाले होते हैं, जहां हथियार लाना मना होता है। कोई इंसान बंदूक लेकर थाने के अंदर घुस कैसे सकता है? यही इस केस का सबसे चौंकाने वाला और गंभीर सवाल है। ये सिर्फ एक सुरक्षा में चूक नहीं है। नहीं, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP का पूरी तरह से उल्लंघन है। मतलब? किसी भी पुलिस स्टेशन में, खासकर जब किसी विवाद के दोनों पक्षों को बुलाया जाता है, तो तलाशी एक बुनियादी नियम है। हथियार लेकर परिसर में दाखिल होना वो तो लगभग नामुमकिन होना चाहिए। तो इससे तो साफ पता चलता है कि उस दिन ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने स्थिति की गंभीरता को समझा ही नहीं। बिल्कुल, उन्होंने इसे बस एक और घरेलू झगड़ा समझकर नजरअंदाज कर दिया। और ये एक बहुत बड़ी और खतरनाक मानसिकता है। हाँ, पुलिस अक्सर ऐसे मामलों को पति पत्नी का मामला कहकर गंभीरता से नहीं लेती। थोड़ी देर डांट पपट कर या समझा बुझाकर मामला शांत हो जाएगा। बिल्कुल, वो उस भावनात्मक उबाल को समझ ही नहीं पाते जो ऐसे मामलों में किसी को भी हिंसा की तरफ धकेल सकता है। तो क्या पुलिस को कुछ अलग करना चाहिए था? उस वक्त जब वो तीनों थाने में थे, क्या इस अंजाम को टाला जा सकता था? निश्चित रूप से, 100%। कैसे? सबसे पहली और जरूरी चीज थी तीनों को अलग अलग रखना। जब भावनाएं इतनी चरम पर हों, तो पक्षों को आमने सामने बिठाना आग में घी डालने जैसा है। सही बात है। दूसरा, ऐसे मामलों के लिए पुलिस के पास कोई मनोवैज्ञानिक या काउंसलिंग की व्यवस्था क्यों नहीं होती? एक काउंसलर। हाँ, एक प्रशिक्षित काउंसलर शायद अनूप के गुस्से और हताशा को समझकर उसे शांत कर सकता था। लेकिन हमारे सिस्टम में इसके लिए कोई जगह ही नहीं है। पुलिस का काम सिर्फ अपराधी को पकड़ना मान लिया गया है, अपराध को होने से रोकना नहीं। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि 17 साल का रिश्ता, एक परिवार, एक जिंदगी, सब कुछ चंद सेकंड में खत्म हो गया। और इसकी वजह सिर्फ एक इंसान का गुस्सा नहीं, बल्कि उस सिस्टम की लापरवाही भी थी जो उस गुस्से को काबू कर सकता था। हाँ, रिपोर्ट्स बताती हैं कि गोली लगने के बाद पत्नी को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया, और अनूप को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। हथियार भी बरामद हो गया। कानून की नजर में केस बंद हो गया। लेकिन असल में तो एक परिवार हमेशा के लिए बिखर गया। और उस बिखरे हुए परिवार का सबसे बड़ा शिकार कौन है? वो 12 साल का बेटा। हाँ, सोचिए उस बच्चे के बारे में। उसकी माँ की हत्या हो गई और हत्यारा उसका अपना पिता है। उसका भविष्य क्या है? ये एक ऐसी त्रासदी है जिसका असर शायद पीढ़ियों तक रहता है। बिल्कुल, ये हमें दिखाता है कि जब व्यक्तिगत विवाद हिंसा का रूप लेते हैं, तो वे अपने पीछे तबाही का एक ऐसा सिलसिला छोड़ जाते हैं जिसे कानून की कोई भी धारा समेट नहीं सकती। स्टेशन की दहलीज पर पहुंचकर एक खौफनाक अंत पर खत्म हुई। घटनाओं का ये सिलसिला इतना तेज था कि किसी को कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। रफ्तार यहाँ पर मुख्य बिंदु है। पुलिस शिकायत दर्ज होने और हत्या होने के बीच सिर्फ 1 या 2 दिन का फासला था। ये दिखाता है कि जब गुस्सा, अपमान और हताशा जैसी भावनाएं किसी इंसान पर हावी हो जाती हैं, तो वो कितनी तेजी से तर्क और समझ को खत्म कर देती है। हाँ, सिस्टम को इतना वक्त ही नहीं मिला, या यूं कहें कि सिस्टम ने वो वक्त निकालने की जरूरत ही नहीं समझी कि इस भावनात्मक विस्फोट को होने से पहले ही रोक लिया जाए। ये इस बात पर भी एक बड़ी बहस छेड़ता है कि क्या हमारे पुलिस थानों को पारिवारिक विवाद जैसे संवेदनशील मामलों से निपटने के लिए बेहतर ट्रेनिंग और संसाधनों की जरूरत है? बिल्कुल।
सिर्फ कानून का डंडा ही हर समस्या का हल नहीं हो सकता। यह एक बेहद जरूरी सवाल है। क्या थानों में महिला डेस्क के साथ साथ फैमिली काउंसलिंग सेल नहीं होने चाहिए? सही बात। क्या पुलिस कर्मियों को डी-एस्केलेशन यानी तनाव कम करने की ट्रेनिंग नहीं दी जानी चाहिए? जब तक हम इन मामलों को सिर्फ कानून व्यवस्था की नजर से देखते रहेंगे और उनके पीछे के मानवीय और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को नजरअंदाज करते रहेंगे, तब तक ऐसी त्रासदियां होती रहेंगी। ये सिर्फ एक सुरक्षा चूक नहीं थी। नहीं, यह एक प्रक्रियात्मक और वैचारिक चूक भी थी। ये रिपोर्ट्स हमें बताती हैं कि क्या हुआ, लेकिन हमें उस एक सवाल के साथ छोड़ जाती हैं जिसका जवाब शायद कभी ना मिले। उस आखिरी दिन थाने के उन कमरों में अनूप, उसकी पत्नी और सुरजीत के बीच क्या बात हुई होगी? कौन से शब्द थे जो एक आखिरी उम्मीद को भी तोड़ गए? पर शायद सवाल ये नहीं है कि उनके बीच क्या कहा गया। तो असली सवाल क्या है? असली सवाल तो ये है कि उस तनाव भरे माहौल में सिस्टम की खामोशी क्या कह रही थी। कानूनी प्रक्रिया और उबलती हुई इंसानी भावनाओं के बीच की वो कौन सी खाली जगह थी जो इस भयानक अंत का कारण बनी? ये एक विचार है जिस पर गौर किया जाना चाहिए।